हेलो गाइज, दिस इज शिवम चौधरी TWS में आपका स्वागत है। आज 50+ स्टॉक का एनालिसिस का आज तीसरा दिन है। आज इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे। आईटी सेक्टर में जो स्टॉक होंगे, जो टॉप स्टॉक को हम एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा बेस्ट स्टॉक रहेगा, कौन सा बेस्ट नहीं रहेगा, उस पर ध्यान देंगे। तीसरी बात कि प्राइस एक्शन भी साथ साथ हम सीखते जाएंगे, कैंडल भी देखते जाएंगे, राइट। प्राइस एक्शन और कैंडल साथ ही साथ हम करते रहेंगे, राइट। ठीक है, आज पहला स्टॉक एनालिसिस करते हैं आईटी सेक्टर का, भारती एयरटेल लिमिटेड। पहला स्टॉक आज का है भारती एयरटेल लिमिटेड। चलिए, आईटी सेक्टर में भारती एयरटेल लिमिटेड, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बता देंगे डे के चार्ट पैटर्न पर। सबसे पहले हम आएंगे डे के चार्ट पैटर्न पर, उसके बाद देखिए डे के चार्ट पैटर्न पर आगे। आप डे के चार्ट पैटर्न पर आप देख रहे हैं तो देखिए मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट इज इन अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है। आप ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, आप देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि डे के चार्ट पैटर्न पर मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बात किया जाए, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, भारती एयरटेल बैंक लिमिटेड को लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट ऊपर बहुत कम उम्मीद है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट अभी कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस सपोर्ट जानते हैं आप, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन किया है अच्छा तो फिर मार्केट वापस रेजिस्टेंस पे जाते हैं, उसके बाद मार्केट डाउन जाती है। तो हम 6 महीना के लिए, मतलब 3 महीना 6 महीना तक के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं, पुट बाय करके, मतलब कि सेल करके। क्योंकि स्टॉक में हमको सेल, बाय और सेल दो होता है, उसमें सेल करके हम 6 महीना तक होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है तो मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट पे आएगी, मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट पे आएगी ना। तो यहाँ से अगर फॉल करती है तो मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट पे आएगी। सपोर्ट तक तो हमको कितना, अभी 1000 के पॉइंट पे है, और यहीं से हम सेल किए तो अभी ये मेरा सपोर्ट है 876 के आसपास, मतलब 130-40 के आसपास मेरा मतलब कितना परसेंट बन गया, 1000 में बाई के, मतलब कि 20, 13, 14, 15% हमको 13, 14, 3-4 मंथ में ही हमको मिल जाएगा, राइट। चलिए, उसमें इतना ही एनालिसिस है, क्योंकि डे के चार्ट पर ही आप ध्यान दीजिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम सबसे पहले आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान दीजिएगा तो ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जोन देखिए तो ये जोन मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जोन भी देखिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट इसी के बीच में है ना, मार्केट इसी के बीच में। अगर उस जोन के ऊपर जाती है, अगर उस जोन से ऊपर जाती है तो मेरा रेजिस्टेंस का काम ये जोन करेगा। ये 15 मिनट टाइम पर ये जोन मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको हम टारगेट फिट कर देंगे। अगर उससे फॉल कर दे, अगर वो मार्केट उससे नीचे जाती है तो ये जोन, ये मेरा देखिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, वो मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस को हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। आईटी सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ना टॉप का स्टॉक है। हाँ, आईटी सेक्टर में आप लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए कि आईटी सेक्टर में अभी बहुत सारे AI टूल आ गए हैं। AI टूल को हटाइए, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर भी काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर पर हद से ज़्यादा काम चल रहा है, और आने वाली टाइम में सब डिजिटल होने वाला है। A to Z डिजिटल होगा। अगर डिजिटल होगा तो आईटी सेक्टर का वर्क बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा ना। तो अगर हम उसका शेयर अभी हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो अगर 2 साल 4 साल के लिए हम होल्ड भी कर सकते हैं, 2-4 साल के लिए हम होल्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम में मार्केट में डिजिटलाइजेशन होने वाला है, डिजिटलाइजेशन होगा, इंडिया डिजिटलाइजेशन होगा। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर फिर से इंडिया आ जाए तो वो डिजिटलाइजेशन 100% हो जाएगा, और आईटी सेक्टर का तो जवाब ही नहीं होगा कि उसका शेयर कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट। देखिए, अगर फिर से आ जाते हैं डे के चार्ट पैटर्न पर रिलायंस इंडस्ट्री में,
चलिए रिलायंस इंडस्ट्री में डे के चार्ट पैटर्न पाए, डे के टाइम फ्रेम पे हम आए तो मार्केट बता रहे हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है और ये मेरा सपोर्ट जोन है। देखिए ये मेरा सपोर्ट जोन, मार्केट कहाँ पे देखिए मार्केट कितना दिन से है, लगभग 30 अगस्त 2021, 2 से 2.5 साल से मार्केट एक साइड मूव कर रही है। 2205 और 2794 के बीच में मार्केट मूव कर रही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बात किया जाए तो उसमें हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कम से कम रेजिस्टेंस 2749 के पॉइंट का है ना। अभी मार्केट 2459-60 के आसपास चल रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीद लेते हैं, उसके बाद भी हमको 2749 के पास मेरा टारगेट बनता है। अगर नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो बेस्ट एनालिसिस है कि डे का चार्ट पर देख लीजिए सपोर्ट मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है इंट्राडे में। ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। और देखिए आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा याद रखिए कि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट आपका हथियार है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे देखिए मार्केट 15 मिनट पे मार्केट एक जोन है जो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड राइट। अगर ध्यान से देखिए TCS रिलायंस इंडस्ट्री अप ट्रेंड में है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया और मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा ड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, सो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट बन गया, ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट अप ट्रेंड वही होगा ना। अगर मेरा रेजिस्टेंस इतना नहीं रख सकता तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस है राइट। ये हमको ये रेजिस्टेंस हम बना लिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से समझ गए। अब देखिए मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस यही हो गया ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन गया। अगर मार्केट अगर आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर ध्यान से देखिएगा मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये मेरा एक सपोर्ट का काम करेगी, ये मेरा एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट उस लाइन से ऊपर जाती है तो ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर नहीं उसको भी ब्रेकआउट लेती है, उससे भी ब्रेकआउट लेती है तो आगे हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, आगे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मार्केट यहाँ से देखते हैं कि साइड वाइज है, अगर मार्केट में मूव आए तो कितना मूव आ सकते हैं, ये दोनों का बीच के हम माप लेंगे, ये दोनों जोन का, और ये दोनों जोन को उठा करके लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस को फिट कर देंगे, ये मेरा टारगेट बन जाएगा सबसे बेस्ट। उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तो ये मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये मेरा ये जोन मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा 2498 के आसपास, अभी 2460 के आसपास, मतलब 30-40 पॉइंट का मेरा टारगेट बन जाएगा। इतना इजी से आप एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए कितना इजी एनालिसिस करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे फॉल करती है तो मेरा सपोर्ट, मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, ये मेरा पहला टारगेट रहेगी, ये जोन मेरा पहली टारगेट रहेगी। अगर नहीं उसको भी ब्रेक कर देती है तो ये जोन मेरा सेकंड टारगेट रहेगी, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगी। कितना इजी से देख लिए। चलिए और मार्केट को एनालिसिस करते हैं, आईटीसी को देखते हैं एक बार। चलिए आईटीसी में सबसे पहले हम डे के चार्ट पैटर्न पर आएंगे, डे के टाइम फ्रेम पर आएंगे। नेक्स्ट होल्ड ऑन, चलिए डे के टाइम फ्रेम पर आया मार्केट देखिए कि मार्केट ना क्या क्या है। चलिए मार्केट एक डाउन, एक तरफ से मार्केट इज इन अप ट्रेंड, डे के टाइम फ्रेम पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बट मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखिएगा, देखिए मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काम कर रही है, ये मेरा अभी के लिए मेरा सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगी वो, और नीचे में ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगी। ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, अच्छा ड्रॉ कर लिए। चलिए उससे भी ऊपर अगर मार्केट है तो अभी तो उस रेजिस्टेंस से नीचे ही है तो मार्केट रेजिस्टेंस का ये काम करेगी। अगर नहीं उसको भी ब्रेक कर देती है तो मेरा सेकंड टारगेट यहीं से फिट कर सकते हैं कि मेरा सेकंड रेजिस्टेंस ये जोन रहेगी, यहाँ पे मेरा सेकंड। चलिए ये हो गया। अब देखिए
अगर मार्केट अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो डे के टाइम फ्रेम से पता चल गया ना, मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस डे के टाइम फ्रेम से पता चल गया हमको कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। देखिए अगर ये उसको ब्रेक करती है, पहला रेजिस्टेंस मेरा यही हो गया, अगर उसको ब्रेक करती है तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर नो, अब मार्केट का सपोर्ट, अब हम मेन सपोर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेन सपोर्ट मेरा मार्केट का कहाँ पे है, तो मेन सपोर्ट यहाँ पे इस जोन को हम सपोर्ट मान सकते हैं, इस जोन को हम सपोर्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत बार यहाँ पर आकर करके सपोर्ट ले करके मार्केट ऊपर गई है। इस जोन मेरा सपोर्ट, अभी मार्केट कहाँ पे है? सपोर्ट पे है। और मार्केट सपोर्ट पे, और अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं, आसानी से हम बाय कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, ना कि शेयर बेचेंगे, सब शेयर खरीद सकते हैं। अगर मार्केट उसको फॉल करती है, अगर ऊपर नहीं जाती है, अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो मेरा टारगेट हम बनाएंगे, इस जोन को हम टारगेट बना देंगे, यहाँ पे मेरा टारगेट फिट कर देंगे। इतना ही, से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेरा टारगेट और टारगेट हिट होगा ही। राइट, चलिए तीनों को एनालिसिस किया। अब देख लेते हैं टीसीएस को, देखते हैं। चलिए टीसीएस को एनालिसिस करते हैं। टीसीएस सबसे पहले आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको बता दी 1 डे के टाइम फ्रेम पे, डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आएंगे। चलिए अगर डे के टाइम फ्रेम पे टीसीएस में देखिएगा तो ध्यान से देखिए कि मार्केट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है अभी के लिए ये मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सेकेंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ भी करेंगे तो ये मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जोन मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उतना दिन तक के लिए हमको होल्ड करना नहीं है, हमको शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग अगर होल्ड करना भी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं इंट्राडे के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप 1 महीना 2 महीना शॉर्ट टर्म के लिए ना एनालिसिस कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेस्ट है। ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगी ये जोन। अगर बात करें सपोर्ट का, सपोर्ट ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली है। मार्केट सपोर्ट ले रही है, देखिए ये जोन, इस जोन को हम सपोर्ट मानेंगे। कितना ये समझ गए, ये जोन मेरा सपोर्ट का काम कर रही है, ये जोन मेरा सपोर्ट का काम कर रही है, ध्यान से देखिए। और अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। राइट, अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए हाँ, एक बात दिखा देते हैं कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक कैंडल स्टिक पैटर्न आती, चार्ट फ्रेम आपको दिखा देते हैं, प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और देखिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये कौन सा प्रोजेक्शन आप ही बताएंगे, जो भी टाइम। देखिए ये फ्लैग कैंडल है, बुलिश फ्लैग कैंडल है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो सीधा ऊपर जाएगी, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट लेती है तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको ये दिख रहा है यहाँ से कि बुलिश फ्लैग है, यहाँ से दिख रहा है ना। अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती है तो सेकंड एनालिसिस हम किस चीज़ को करेंगे, देखिए। तो अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं जाती है तो ये अगर फेल हो जाती है, अक्सर एनालिसिस फेल होता है। कब? जब मार्केट पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जब मेरा पैटर्न गलत साबित होता है। तो गलत साबित होंगे तो ये मेरा सपोर्ट का काम करेगी, सिंपल सी बात है, ये मेरा सपोर्ट का काम करेगी ना। और रेजिस्टेंस का कौन सा काम करेगी? रेजिस्टेंस का, ये जो मेरा रेजिस्टेंस का काम करेंगे ना, ये जो मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, सिंपल। अगर आप आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा, आप ध्यान से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना ईजी बन गया मेरा, कितना ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा दूरी नहीं, बहुत नज़दीक बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो ये मेरा सपोर्ट पे का टारगेट रहेगी, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो ये मेरा रेजिस्टेंस टारगेट बन जाएगा। अगर मार्केट कहाँ पे? अभी रेजिस्टेंस पे है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन लेती है, सीधा मार्केट
यहाँ पे आकर रुकी, मेरा सपोर्ट पे आकर रुकी। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पर आकर के रुकी हुई है, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम एनालिसिस के 3 TCS को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को और भारती एयरटेल को देखें। सभी में हम देखें कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम कॉल बाय कर सकते हैं, अभी के लिए कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन भारती एयरटेल में मेरा अभी कॉल बाय करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी डे का टाइम फ्रेम हमको दिखा रहा है कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस पे अगर हम कॉल बाय कर लेते हैं, आने वाले टाइम अगर मार्केट यहाँ से फॉल की तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, मतलब मार्केट में हमको लॉस हो सकता है, राइट। तो अभी हम अगर इसका TCS, रिलायंस सब का हम अगर IT सेक्टर में कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल को नहीं खरीद सकते हैं अभी। कम से कम 2 महीना तक नहीं खरीद सकते हैं, एटलीस्ट 2 महीना तक नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लेकर के मार्केट ऊपर की तरह हमको कैंडल नहीं, अच्छा कैंडल को हमको नहीं शो कर रही है, तब तक हम कॉल बाय नहीं कर सकते हैं। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या कर रहा है नहीं बता सकते बॉस। आने वाले टाइम में 1 मंथ 2 मंथ के बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस पर भी बात करेंगे। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। इंट्राडे ने स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, जो हमको 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 साल तक कम से कम होल्ड करना है। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट एनालिसिस है, उससे बढ़ के एनालिसिस नहीं है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस के लिए वही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी नए लोग आए, जितना हो सके हम सिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। जितना हमसे पॉसिबल हो उतना हम कोशिश करेंगे, उतना हम सिखा दें, राइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना है। ओके बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।